एमएलए खुर्शीद साहब है, एजाज खान साहब है, गनी मलिक साहब है, व बीजेपी के लीडरान विजिट करें वहाँ पे और आप देखें हमारे सड़कों की हालत क्या है और खास करके इस सड़क की हालत क्या है। मैं एडवोकेट शेख हयाज हुसैन, जो दरमाड़ी से हाड़ीवाला रोड जा रहा है, पीएमजीएसवाई का रोड है, वहाँ लोकल मटेरियल जो बजरी, जो पत्थर, जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि पीएमजीएसवाई के एम्प्लॉइज वहां स्पॉट विजिट करते हैं और इन चीजों को नोटिस करने के बावजूद भी उनको कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उनको मटेरियल इंप्रूव नहीं कराया जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कमीशन की वजह से। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये कि पीएमजीएसवाई के एम्प्लॉइज धड़ल्ले से करप्शन करेंगे, हमारी सड़कों का पैसा मोहर से ले जाएंगे बाहर और वहां के लीडरान चुप बैठेंगे। डीसी रियासी मैडम साहिबा से दरख्वास्त करूंगा कि आप इन चीजों को मॉनिटर करें। आपको जनता के लिए डीसी रियासी बनाया गया है, डीसी रियासी की पोस्ट पे तैनात किया गया है और आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर इस तरीके से काम किया जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी किस पे होगी। इस तरीके से अगर चोरियां चलेंगी तो हमें मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा और वहां के एसडीएम मोहर और एसडीएम दरमाड़ी जो इतने बड़ी बड़ी पोस्टों पे ऑफिसरान बैठे हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदारा कि आप एक विजिट करें और मटेरियल को चेक कराएं। अगर मटेरियल सब स्टैंडर्ड नहीं होगा आप हम पे पेनल्टी डालें जिन्होंने एलिगेशन लगाया है, वरना अगर सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है आप लोगों की जुरिडिक्शन में और आप चुप करके बैठे हैं, किस चीज की एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं आप। गरीब आवाम का खून चूसने जा रहा है। वो सड़क जो एक बार बनेगी 10 साल 20 साल उसको रिपेयर करने का पैसा नहीं आएगा दोबारा। वहां पे सब स्टैंडर्ड मटेरियल डालकर 6 महीने में उस सड़कों की, उस सड़क की बदहाली का जो वहां मुजाहिरा दिख रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा। अगर 10 करोड़ में से 2 करोड़ सड़क पे लगा रहा, 8 करोड़ गायब हो रहा है, क्यों हो रहा है? अपनी कमीशन के चक्कर में आप लोग पीएमजीएसवाई के सड़कों पे जो ठेकेदार काम करें उन पे लगाम भी कसने का काम कर रहे हैं आप। कोई एक ठेकेदार बताएं जिसको आपने ब्लैक लिस्ट किया गया हो, कोई एक ठेकेदार बताएं जिसको आपने नोटिस इशू किया गया हो कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए इस पे तुरंत कार्रवाई की जाए, वरना आवाम सड़कों पे आएगी और मैं आवाम को लीड करूंगा। एमएलए साहब से, एसडीएम साहब से, के पीएमजीएसवाई के जो एक्शन साहब है उनसे, और आपके माध्यम से पहले भी यहाँ हमने काफ़ी दफ़ा ये रिक्वेस्ट की है डीसी साहिबा से। जहाँ तक हमारी आवाज़ आपके माध्यम से जा सकती है वहाँ तक हमने कोशिश कर ली है। तो शुक्र है आप आज आए हैं। आपकी वसालत से अगर जो हमारे ये मंत्री हैं ऊपर वर्क्स डिपार्टमेंट के वो भी, और गवर्नर साहब भी, और रियासी की डीसी मैडम साहिबा भी, और एसीबी के पास कंप्लेंट है, एसीबी के जो कमिश्नर साहब है वो भी अगर सुनते हो कि इस मसले को खसूसी तौर पर देखा जाए और एक्शन लिया जाए। और मैं तवक्का करता हूं कि अगर हमारी आवाज़ आपकी वजह से ऊपर तक चली गई तो शायद रोड ठीक से बन पाएगी और लोगों के लिए एक फैसिलिटी बन जाएगी। जो मतलब इसमें पत्थर लग रहा है, बिल्कुल लाल पत्थर और मिट्टी वाला पत्थर लग रहा है, जो कि 2 या 3 साल के अंदर बिल्कुल मिट्टी ही बन जाएगा। और जो भी इसमें मटेरियल मतलब सीमेंट वगैरह, बजरी वगैरह लग रही है, वो बिल्कुल वहीं से उठा रहे हैं। बजरी जो लोकल है वहाँ की, वहीं से खनन करके ज़मीन को उखाड़ के वहाँ से जो बजरी निकाल के वही इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और सीमेंट जो है बिल्कुल सब स्टैंडर्ड सीमेंट तो लग ही नहीं रहा है। एक ट्राली में 2 या 3 बैग वो डाल रहे हैं टोटल। तो हमने कई बार आवाज़ भी उठाई, हम एसडीएम साहब के पास आए, हमारी यूथ आई पूरी, हमने आके यहाँ पे उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इनके ऊपर शिकंजा कसूंगा, अच्छा काम होगा आपका। लेकिन उसके बावजूद आज दिन तक भी वही वैसा ही काम चल रहा है और कोई पूछने मांगने वाला नहीं।